उसके साथ साथ फिर कुछ चीजें और है जिसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। वो चीजें क्या है? आपने लीडर्स क्रिएट करने हैं, फॉलोअर्स नहीं। ओके, नाउ लीडर्स कैसे क्रिएट करते हैं? इंडिपेंडेंट लीडर्स क्रिएट करना। इसके लिए सबसे पहले तो आपके मन में ये फियर नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोगों में क्या देखता हूं, फियर होता है। फियर क्या होता है? मेरी एक डाउनलाइन है ए, यार अगर कोई प्रोस्पेक्ट आया, बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, हट भाई इसको प्लान में दिखाऊंगा। क्यों? मेरे माइंडसेट क्या है, मेरे प्लान दिखाने से प्रोस्पेक्ट साइन होगा, ये नया ये खराब कर देगा। आपका काम उसके लिए प्लान दिखाना नहीं है। हाँ, शुरू में हम ये कार्य करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं इसके लिए प्लान दिखा रहा हूं ताकि मैं इसको ट्रेन कर सकूं। ओके, सो जितनी जल्दी हो सके अपने लोगों को इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है ताकि वो स्वयं प्लान दिखा सकें। मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ बांटता हूं। जब मैंने उड़ीसा काम करना शुरू किया था तो मैं सारा सीएनटी, सारा प्लान खुद ही करता था। ऑब्वियसली हिंदी में करता था। मेरे बाद सुदर्शन जी अपनी उड़िया लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते थे, समराइज करते थे अपने लोगों के लिए। गुड इनफ। सो जब महीने 2 महीने हो गए, मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया ऐसा है, अब ऐसे नहीं चलेगा, आधा मैं करूंगा आधा तुम करना। शुरू मैं करूंगा, प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, प्लान वाला पार्ट आपको करना होगा। तो बोले नहीं सर अभी नहीं होगा, अभी तो आप ही करो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मैंने तुम्हें देखा तो है, मेरी मीटिंग के बाद में तुम अपने लोगों को समराइज करते हो, तो आई एम श्योर आप उन्हें बिजनेस के बारे में कुछ बताते होगे। कोई दिल वाले दुनिया ले जाएंगी स्टोरी तो तुम सुनाते नहीं होगे। तो मुझे इतना तो भरोसा है मुझे तुम्हारे ऊपर यार। तो बोले हाँ सर, पर अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ना 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 ना, अब आधा मैं करूंगा आधा तुम करोगे। तो मैंने जबरदस्ती खींच तान के उसे तैयार किया, आधा खुद करा आधा उससे कराया। ओके, नो, ये इंसान का एक नेचर होता है। जब आप उसके ऊपर जिम्मेदारी डालोगे, उसका स्मॉल मी सबसे पहले उसे कहता है मेरे से नहीं होगा। ये सभी का एक ह्यूमन नेचर है। ये सालों पहले एक मुझे घटना याद आ गई। मैंने दो लड़कों को रेडी किया था, स्पीकर बनाया था और मैं रन डाउन शेड्यूल बना रहा था। और मैंने दोनों पूछा, मैंने कहा ये पार्ट है, ये कौन करेगा? दोनों में से देखा, दोनों ने कहा जी नहीं। तो एक ने तो बिल्कुल कहा जी मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मैंने कहा देख सुन, ऐसा है, अब मैं दोनों में से किसी का नाम नहीं लिख रहा, जिसका मेरा मन आ गया मैं उसका नाम ले दूंगा और तुम्हें आके वो पार्ट प्रेजेंट करना है। अब वो कैपेबल थे, वो देख चुके थे, प्रैक्टिस कर चुके थे, लेकिन पब्लिक में बोलने में घबरा रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं भाई, अब ये तो मैं उसी समय देखूंगा। तो अब मैं उस सीएनटी का होस्ट मैं ही था, एमसी मैं ही था। सो मैंने मेरा पार्ट खत्म किया। मैंने अगला पार्ट जो आना था उसके लिए मैंने कहा तो अब अगले पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक ऐसे शख्स को जो कि अभी कुछ ही समय इस बिजनेस में जुड़े हैं, लेकिन बहुत डायनामिक तरीके से, बहुत कमाल की पर्सनालिटी है और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। अब मेरी नजर उनमें से एक पे पड़ गई। उसने मेरी तरफ कहा, मैं नहीं जी मुझे बचाओ। मैंने उसी का नाम ले दिया। अब वो उसकी धक 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 ऐसे करके वो बड़ी मुश्किल से वहां गया। उसने जैसे भी तैसे करके प्लान जो भी पार्ट था वो किया। अब उसके बाद में वो इतना घबरा रहा है। अब वो क्राउड के बीच में से निकल रहा है और उसके बाद क्या बोलता जा रहा है, आज तो मर गया, आज तो मर गया, आज तो मर गया, मरवा दिया सर ने, मरवा दिया सर ने। अब ये मैं खड़ा था, मेरे को भी सुना, कुछ और लोगों को भी सुना। सो बट अल्टीमेटली उसके बाद वो व्यक्ति इतना अच्छा स्पीकर बना। आज वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर है, कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेनिंग देता है। बट आप सोचो उसकी शुरुआत में अगर उस दिन मैं उसको पुशअप नहीं करता तो वो मतलब कभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता। सो एक लीडर का काम क्या है? लीडर्स क्रिएट करना, इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्डर्स क्रिएट करना। दिस इज व्हाट यू नीड टू पुट इन योर माइंड। जैसे बहुत टाइम तक दिल्ली में लोकल बिजनेस नहीं था, दिल्ली के आसपास बिजनेस हुआ करता था। सो ये 2011 के आसपास की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सो मैंने एक प्रोग्राम किया, मैंने ट्रेन द ट्रेनर। सो उसमें मैंने करीब कहा जो लोग सीरियस है, बिजनेस सीखना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, आइए मैं आपको टीच करूंगा। तो करीब 25 लोग आए मेरे पास में और उसमें कंपल्शन थी, सिस्टम यूनिफॉर्म में होना जरूरी था। सो उनको उसमें से बहुत से बिगनर्स लोग थे, तो उनको मुझे यहां तक बताना पड़ा कि जब आप माइक पकड़ते हो तो माइक को बहुत पास मत पकड़ो। कुछ लोग क्या करते हैं, माइक को बिल्कुल होठ पे लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आवाज इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि वो कानों में चुभने लगती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, माइक को बिल्कुल ऐसे नीचे कर देते हैं, तो वो माइक होना ना होना बराबर हो जाता है। तो मुझे उनको यहां तक बताना पड़ा था कि माइक को आप 45 डिग्री के एंगल पे रखो, अपने होठों से 2.5 इंच दूर रखो, एंड देन उसके बाद एवरीथिंग कि किस स्लाइड का महत्व क्या है, कैसे मीट एंड ग्रीट करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। सो ऐसा मैंने 1-2 घंटे के लिए सेशन उनका करा। 2 हफ्ते का उनको टाइम दिया और उन 2 हफ्ते में उन्हें प्रैक्टिस करनी थी खुद से, और उसके बाद मेरे पास आना था। और जब वो मेरे पास आए 2 हफ्ते के बाद में, उनको मैंने 5-5, 10-10 मिनट दिए सीएनटी करने के, और उसके बाद जो उनकी कमियां थी जो वो बताई, जो अच्छी चीजें थी वो बताई, बॉडी लैंग्वेज में जो कमियां थी वो बताई, जहां बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी वो बताई। सो ऐसे आई ट्रेन देम अप।
फिर उन्हें 2 हफ्ते का टाइम दिया और इस बार उनको फाइनल रेडी करके मेरे पास आना था और उन्हें फाइनल सीएनटी मेरे को प्रेजेंट करनी थी और मुझे उन्हें मार्क्स देने थे, उनकी ड्रेस के ऊपर, उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, उनके वर्ड्स के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, हर चीज के ऊपर। सो ऐसे मैंने मार्क्स दिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर निकाले एंड 25 स्पीकर तैयार हुए। उसके बाद में फिर मैंने एक महीने बाद अनाउंस किया, मैंने कहा मैं दोबारा ट्रेन द ट्रेनर कर रहा हूँ। मेरे पास इस बार 100 लोगों के नाम आए। सेम मैंने ऐसे इसी पैटर्न पे 100 लोग रेडी किए, फिर किया, फिर 100-150 लोग आए, फिर उन्हें रेडी किया। सो जब मैंने ये प्रोग्राम किया ऐसे 300, 400, 500 लोग निकल करके रेडी हुए। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सर मेरी टीम में भी करो, सर मेरी टीम में भी करो। मैंने कहा भाई कर तो दिया, अब आप करो, आपने मुझे देख लिया, नाउ यू डू इट। सो उन्होंने करना शुरू किया। तो कुछ टाइम बाद क्या है, इतने सारे स्पीकर बन गए, इतने सारे प्लान शो होने लगे, बिजनेस ने ऑटोमेटिकली ग्रो करना ही था। फिर सबसे पहले सक्सेस सेमिनार जब मैंने इंडिया में शुरू किए थे, कोई नहीं करता था, तो उस समय 2 साल तक उसमें 200 लोग भी हॉल में बिठाने मुश्किल होते थे। वी डिड इन लॉसेस एवरी टाइम। सो कुछ लोगों ने कहा सर इसको 3 महीने में एक बार कर दो, आप लॉस बेयर कर रहे हो। मैंने कहा मेरे लॉस की चिंता मत करो, इट्स यू फोकस ऑन बिल्डिंग। सो धीरे धीरे जब बिल्डअप होना शुरू हुआ तो हाउसफुल होने लगा सेमिनार। एक में लोग नहीं समा रहे थे तो दूसरा करना पड़ा, दूसरे के बाद तीसरा। अब इससे बड़ा हॉल हमें मिल नहीं रहा था, तो मैंने काम किया, मैंने डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया। मैंने मेरी टीम के लीडर को कहा भाई आप अपनी टीम का अलग करो, मैं आपके साथ हूं बट प्लीज डू राइट, जो मेरी हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा। सो उनको मैंने अलग किया, फिर दूसरी टीम को, फिर तीसरी टीम को, फिर चौथी टीम को। और अभी लॉकडाउन से पहले ये पोजीशन थी कि दिल्ली एनसीआर में 40-50 सेमिनार्स हो रहे थे 150, 200, 250 किलोमीटर की रेंज में, और सारे हाउसफुल। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अपनी टीम को होल्ड करना चाहते हैं यार, अपनी टीम को बांधे रखना चाहते हैं, मतलब बांधा, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ और उसके बाद खुले आसमान में छोड़ दो, जाओ भैया उड़ो, जितनी उड़ान उड़ सकते हो। दैट इज द वे टू क्रिएट द लीडर्स, राइट। उनको पकड़ो मत हर चीज में, लाइक वो बॉसगिरी मत करो हर चीज में, वो तुमसे पूछे और वो उन्होंने कर लिया तुम बुरा मान गए, ये सास बहू का गेम मत खेलो यार। आपका काम है अब खुद इंडिपेंडेंट बनना, अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाना, और जितना बनाते जाओगे ना उतने आप सुकून में रहना शुरू हो जाओगे, राइट। एक और किस्सा याद आता है। मेरी एक टीम थी, जो उसके जो प्रोमिनेंट 2 लीडर थे, तो वो उन्होंने मुझे कहा जी सर एक हमारी वीआईपी कर दो। तो मैंने कहा भाई कर दूंगा, लेकिन यार मैं तो आपके लिए 8-10 वीआईपी कर चुका हूँ, आप इतनी देख चुके, आप क्यों नहीं करते? बोलो सर ये आप कर दो। अच्छा ठीक है जी। मैंने कहा चलो कर दूंगा, पर कंडीशन ये है भैया मुझे चाहिए 200 लोग। ओके बोलो हो जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक है हो जाएंगे तो कर देंगे। उस दिन मैं पहुंचा, गर्मियों का दिन था, राइट। मुजफ्फरनगर का ये इंसिडेंट वाकया है। सो मैं शॉर्ट्स में टी शर्ट में बैठा हुआ था, 11 बजे का टाइम था। अब मैं तो 9 बजे पहुंच गया। उन्होंने कहा सर चेंज कर लो, 10:30 हो गए, लोग आने लगे। मैंने कहा ना 200 लोग गिनाएगा तो चेंज करूंगा, नहीं तो देख मैंने तो पहले ही कहा था 200 लोग नहीं होंगे तो नहीं करूंगा। फाइनली 11:30 बज गए, लोग हुए 191। अब उन्होंने कहा सर कर दो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा बात 200 की हुई थी। बोलो सर 191 तो हो गए। मैंने कहा 199, 191 इज नॉट इक्वल टू 200, इट इज -9। मैंने कहा अगर 199 भी होते तो शायद आज मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था ये कर सकते हैं, ये बेवजह मेरे ऊपर लद रहे हैं, राइट। सो आई टोल्ड देम यू डू इट। बोलो सर हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा भाई तेरी मर्जी है, 200 की कमिटमेंट थी, 200 पूरे नहीं हुए, मैं तो मसूरी घूमने जा रहा हूं, करनी है कर, हॉल आपके पैसे दे चुके हो, खाना बन चुका है 200 लोगों का, अब क्या करना है तेरा बिजनेस है, तू जाने। अब उन्होंने फिर जो मेरे साथ में जो लीडर्स थे उनसे पूछा, उनसे पॉइंट्स पूछे, कुछ तैयारी करी और उनको मैं छोड़ के आ गया। मुझे पता था वो कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी उन्होंने किया, रात को फोन आया, बोलो सर बड़ा डर लगा पर बाद में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा और बड़ा कॉन्फिडेंस आया और ये हुआ और वो हुआ। आज वो दोनों 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाते हैं और एक ऑडी चलाते हैं उनमें से, और एक मर्सिडीज चलाते हैं। सो यू नीड टू लाइक बिल्ड पीपल। लोगों को लीडर बनाना आपके हाथ में है, उनकी स्पून फीडिंग मत करो हर छोटी छोटी चीज पर, एंड इस तरीके से मत करो।